जय बोलो महावीर स्वामी की जय। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी की मुनि दर्शन। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री राष्ट्र संत श्री कमलेश मुनि महाराज साहब, स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, जगह बदलने के बाद कैसा लग रहा है? हा? पहले दिन से इधर बैठ सकते थे अपन। हा? जहां कहो वहां बैठ जाते, अपने क्या दिक्कत है? सपने आपको आते हैं नहीं आते? सपने आते हैं आपको। तीर्थंकर मां के सपने और आपके सपनों में अंतर क्या है? तीर्थंकर मां के सपने और आपके सपनों में अंतर क्या है? अपने सपने अपने में से जन्मते हैं और तीर्थंकर माता के सपने तीर्थंकर के पुण्य से जन्मते हैं। आप जो भी सपने देखते हैं, मैं जो भी सपना देखता हूं, वो मेरे सोच से जन्मते हैं, मेरे अध्यवसाय से जन्मते हैं, मेरे पास्ट से जन्मते हैं। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी से जन्मते हैं। और तीर्थंकर माँ को जो 14 सपने दिखते हैं वो तीर्थंकर माँ के प्रॉपर्टी से नहीं जन्मते हैं, वो तीर्थंकर के प्रॉपर्टी से बनते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए 20 बोलों की आराधना करनी पड़ती है। तीर्थंकर माँ बनने के लिए कौन से बोलों की आराधना करनी पड़ती है? ऐसा कौन सा पुण्य है कि जिस पुण्य के कारण से देवता पहले मां को वंदन करते हैं, शक्रेंद्र पहले मां को वंदन करते हैं, दिक्कुमारियां पहले मां को वंदन करती है और बाद में परमात्मा को वंदन करती है। ऐसा त्रिशला ने कौन सा पुण्य किया, ऐसा मरुदेवी ने कौन सा पुण्य किया पिछले जन्मों में जो उनको तीर्थंकर की मां बनने का सौभाग्य मिला है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य तीर्थंकर की मां बनने से बढ़कर कोई सौभाग्य। तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ऐसे कौन से कर्मों का बंध किया कि जिसके उदय में ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली? जल्दी जल्दी जवाब। हाँ? नहीं, शुभ कर्म तो किया, शुभ कर्म तो तुमने भी किया, मैंने भी किया, दोनों ने किया, लेकिन तीर्थंकर की मां नहीं बन पाए, है ना? तीर्थंकर की मां बनने के लिए नमुथुते तीर्थर माउयाए, तीर्थंकर की मां को वंदन है। जग पैव दाइये सव जगत स मंगल स चक्षु न भूय।
ये जब शक्रेंद्र आकर के, दिक् कुमारियां आकर के तीर्थंकर की मां को बोलते हैं, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि वो पुण्य कौन सा है, कैसे बांधा। तीर्थंकर बनने के लिए 20 बोल की आराधना करनी पड़ती है, तो तीर्थंकर की मां बनने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। और कहीं जिक्र नहीं आता है कि त्रिशिला ने कोई पिछले जन्म में कोई तपस्या करी हो। हाँ? मन से बहुत शुभ भावना भाने वाले, त्रिशिला से भी अच्छी शुभ भावना भाने वाली कितने ही नाम आए आपको गिना दो। सुलसा, रेवती, सीता, द्रौपदी, कुंती, दमयंती, चंदनबाला, इन सब की भावनाएं कैसी थी। इतनी परम शुभ भावनाएं थी 16 सतियों के नामों में। 16 सती के नाम में ये भी तीर्थंकर मां का नाम नहीं है। तो शुभ भावना तीर्थंकर मां की ज्यादा कि 16 सतियों की ज्यादा। यहां तो माथा पच्ची करनी है, दिन में तो करनी है, रात को नहीं करते हैं, है ना। कभी आपके मन में जब भाव जन्मा कि नहीं जन्मा कि मैं भी तीर्थंकर की मां बनूं? आपसे पूछ रहा हूं, कभी एक सोच, एक विचार मन में आया क्या कि मैं तीर्थंकर की मां बनूं? हाँ? यानी तीर्थंकर की मां बनने का सपना भी नहीं देखा आपने। सपना देखने में कहीं पैसा लगे कहीं, और तीर्थंकर की मां बनने का सपना देखने में कोई पैसे लगते कि पसीना आता है? सपना देखने में कल्पना करो, भगवान पार्श्वनाथ के शासन में त्रिशला है। राजा सिद्धार्थ और त्रिशला ये भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हैं, और भगवान पार्श्वनाथ के शासन में इसकी उद्घोषणा हुई है कि त्रिशला के कुक्षी से अंतिम तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। यदि आपके विषय में ऐसी कोई भविष्यवाणी आपके जन्मने के पहले हो जाए, त्रिशला तीर्थंकर की मां बनने वाली है, ये तीर्थंकर की मां बनने के पहले से त्रिशला को पता है या नहीं है? पता है। कभी सोचो चली नहीं कि भगवान पार्श्वनाथ ने भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की सूचना अपने संग वालों को दी होगी, नहीं दी होगी। जिस समय भगवान महावीर आने वाले 24 तीर्थंकरों के भविष्य की घोषणा करते हैं, तब भगवान पार्श्वनाथ ने 24वें तीर्थंकर कहाँ जन्म लेंगे, किसकी कुक्षी से जन्म लेंगे, कब जन्म लेंगे, इसकी घोषणा की होगी, नहीं की होगी। तो त्रिशला को ये बचपन से पता था। पता था नहीं था? यस नो? पता था। सिद्धार्थ को भी पता था, त्रिशला को भी पता था, पूरे चतुर्विद संघ को पता था कि त्रिशला के कुक्षी से जन्मने वाला 24वां तीर्थंकर बनेगा, और ऐसा भाग्य जिसका होगा उसकी तरफ लोग किस नजर से देखते होंगे, वो स्वयं को किस नजर से देखते होंगे। और ये सुपार्श्व को भी पता था कि त्रिशला के कुक्षी से तीर्थंकर का जन्म होने वाला है।
मैंने बहुत सारे सवाल आपके सामने रखे हैं, आप सवाल सुनते जाते हो, जवाब देते ही नहीं हो। फिर पुण्यवान हो, विनयवान हो। तो विनयवान की शर्त है गुरु पूछे तो जवाब दो, नो गुरु बिना पूछे जवाब नहीं दो। तुसी नहीं वो नो चिट्ठे जा, है ना। चुपचाप नहीं रहना, गुरु ने बुलाया है, गुरु ने आवाज दी तो चुपचाप रहना नहीं है। तीर्थंकर की मां बनने के लिए तिशरा ने कौन से पुण्य कर्म का बंध किया हुआ है? उत्तर में कल दे चुका हूं, उत्तर में कल दे चुका हूं। बंध दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म का बंध होता है और एक रिश्ते का बंध होता है। एक बंध कौन सा होता है? एक बंध कर्म का होता है और एक बंध रिश्ते का होता है। वर्धमान जिस समय वर्धमान नहीं थे, वर्धमान जिस समय नरक की यात्रा कर करके आए थे, रात को सुना ना अपने इमला का भाव, वही इमला त्रिशला है, वही इमला त्रिशला है। वो चेतना के साथ एक बार रिश्ता बन जाए और ऐसा प्रेम का, ऐसा वात्सल्य का रिश्ता बन गया, यदि आप किसी के जीवन में ऐसी करुणा बरसाओगे और उसके साथ रिश्ता जोड़ोगे तो तीर्थंकर की नहीं तो कम से कम गंधर की तो मां बन ही जाओगी। ये रिश्ते का बंध है, एक कर्म का बंध नहीं। किसका बंध है? रिश्ते का बंध है। और मैंने बहुत बार पहले दिन आपसे सवाल पूछा था, जब आपका इंतजार कर रहा हूं, अब तो बात शिखर पर पहुंच रही है कि 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर अवधि ज्ञान लेकर के मां के गर्भ में आते हैं, और किसी तीर्थंकर ने गर्भ में रहते हुए मां को पीड़ा नहीं हो इसलिए अपने हाथ पांव हिलाने बंद क्यों नहीं करे? एक काम कौन करता है? केवल वही करते हैं। तो अवधि ज्ञान इनके पास कोई स्पेशल अवधि ज्ञान था क्या? अवधि ज्ञान तो ऋषभ देव के पास भी था, भगवान पार्श्वनाथ के पास भी था, अजितनाथ के पास भी था। उनको भी पता चलता होगा तो मेरा हाथ पांव हिलता है तो मां को जो बात वर्धमान को गर्भ में पता चली वो ऋषभदेव को पता नहीं चलेगी। फिर उन्होंने क्यों नहीं हाथ पांव हिलाने बंद करे? है ना। उस इमला ने अपने बेटे से एक वचन लिया था, कल रात बोल चुका, मैं किसी को दुख दूंगा नहीं और मेरे रहते किसी को दुखी रहने दूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रण। और ये जब इतना गहरा रिश्ता होता है, कितना गहरा रिश्ता है, और उस रिश्ते का ये परिणाम कि मां को तो पता ही नहीं कि वर्धमान में ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मां तो धरती पर रहेगी मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये कल्प, ये संकल्प लेने वाली चेतना भी 24 तीर्थंकर में एक ही है। भगवान महावीर ही है और कोई है ही नहीं। क्या गहरा रिश्ता था और कितना आस्था भरा रिश्ता था, कितना श्रद्धा भरा रिश्ता था, कितना अहोभाव भरा रिश्ता था।
उस रिश्ते की बदौलत जो तृष्णा को मिला है, एक कुनिक का संबंध राजा श्रेनिक के साथ बना पिछले जन्म का, वैर का 30 जन्म में अच्छा किया उसका भी फल उल्टा मिला है। आपको जब भी ऐसा फल मिले ना, किसी के लिए अच्छा करो और सामने से उल्टा फल आ जाए, तो समझ लेना कि पिछले जन्म का कर्जा उतर रहा है। क्या उतर रहा है? कर्जा उतर रहा है। और जिस समय आपके साथ कोई आप कितना ही गलत करो और सामने वाला फिर भी गले लगाते चला जाए, गले लगाते चले जाए, तो समझ लेना कि पिछले जन्म का स्नेह का रिश्ता काम में आ रहा है। ये रिश्ते बड़े बहुत गजब के। उस रिश्तों के कारण से त्रिशिला को तीर्थंकर के 14 सपने, हर माह को 14 सपने दिखते हैं। किसके पुनवानी है वो पुनवानी आने वाले जीव की है। 14 सपने कल आपके पास आएंगे। आप कितना झेलते हो उसकी तैयारी कर रहा हूं। 14 सपने तीर्थंकर की मां कितने समय में देखती है? 14 सपने देखने के लिए तीर्थंकर के मां को टाइम कितना लगता है? हाँ, एक समय। पूरत्ता व्रत काल समयंसी सुत्ता जागर माने, उभो उन्नय मध्य गंभीरे। एक समय में 14 सपने। उन 14 सपनों का जिक्र करने के लिए अपने को समय लगता है कि सपने कब आते हैं। सपने कब आते हैं? प्राण देवलोक से परमात्मा की चेतना मां के कुक्षी में प्रवेश करती है और 14 सपने नजर आते हैं। और वो समय कितना सूक्ष्म है, वो समय कितना सूक्ष्म है, वो समय कितना सूक्ष्म है। आगमकार कहते हैं भगवान महावीर की चेतना जानती थी कि मेरा च्यवन होने वाला है। भगवान महावीर की चेतना ने जाना कि मैं मां के गर्भ में आ गया हूं, लेकिन जिस समय मां के गर्भ में आया वो वर्धमान को पता कितना सूक्ष्म समय है। उसे एक समय में ये 14 सपनों को एहसास करने के लिए, जैसे आज के कंप्यूटर होते हैं ना, महा कंप्यूटर, मेगा कंप्यूटर, एक डेसी सेकंड में कितनी काउंटिंग कर लेंगे वो, लाखों करोड़ की काउंटिंग कर लेते हैं। ऐसी अंतर की चेतना जब जागृत होती है, और उसके लिए शब्द गया है सुत्ता जागर मानेवा। सुत्ता जागर माने का मीनिंग ये नहीं है कि आधी सोई थी आधी जागी थी, पूरी सोई थी पूरी जागी थी। वह शब्द अनुवाद में लिखा है तुम्हारे यहां पर कि आधी सोई थी आधी जागी थी, लेकिन आगम का शब्द क्या है? सुत्ता जागर माने। पूरी सोई थी और पूरी जागी थी। तन सोया, मन सोया, वासना सोई, चाहत सो गई, लेकिन चेतना जागृत थी। और जब चेतना जागृत होती है तब जाकर के परमात्मा का आगमन होता है। तुम्हारा तन जागा रहे, तुम्हारा मन जागा रहे, तुम्हारी वासना जागी रहे, तो परमात्मा आते। और जिस समय अपना तन मन वासना सो जाए, उस समय परमात्मा के आने के दरवाजे खुल जाते हैं। 14 सपनों की बात कर रहा हूं। अभी तो 14 सपने कल सुनने आपको, उसकी पूर्व तैयारी कर रहा हूं ना। इस पूर्व तैयारी के साथ समझोगे तो ही 14 सपनों का आनंद ले पाओगे। और वो 14 सपने तीर्थंकर के वो 14 सपने
वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के लिए जो पुण्य उन्होंने किया, कर्म बांधने के लिए, मैंने डे 1 को आपको कहा था, तीर्थंकर कर्म निर्जरा से नहीं होता तो कर्म उदय से होता है। और कर्म उदय के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बंध करना पड़ेगा। फिर एक बार सारे वाक्य दोहरा रहा हूं, तीर्थंकर ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तीर्थंकर ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। स्वभाव सिद्ध होना स्वभाव है, तीर्थंकर होना स्वभाव नहीं है। ये तो आत्मा का वैभव है, एक ऐसा वैभव, एक ऐसा ऐश्वर्य कि जिस ऐश्वर्य के कारण से नारकी के जीवों को भी आनंद की अनुभूति हो जाए, ऐसा ऐश्वर्य कितने दूर तक आसर जाता है। 14 राजू लोक, देवताओं के आसन हिल गए, इंद्र का आसन हिल गया, कितना स्फोट हुआ होगा। एक अणुस्फोट होता है तो आप जानते कि भूकंप होता है, और 14 राजू लोक में एक कंपन लाना होगा तो स्फोट कितना गजब का हुआ होगा। और वो भी स्फोट कैसा? सुखद की दुखद। सुखद अपना स्फोट है, आपका स्फोट होता ही नहीं होता है। आप स्फोट करते हो नहीं करते हो? बोलो जी। करते हैं, उसमें क्या इनकार करने की क्या जरूरत है ना? 24 घंटे में कोई घंटा बिना स्फोट का बीत जाए तो उस घंटे को धन्यवाद। बाकी आपने स्फोट तो होते ही रहते हैं, और आपने स्फोट से दीवारों में दरारें आती रहती है। और तीर्थंकर नाम कर्म का स्फोट होता है तो दरारें समाप्त होती हैं और रिश्ते गहरे हो जाते हैं। और अपने स्फोट होते तो रिश्ते टूट जाते हैं। क्या है जन्म कल्याण का अनुष्ठान? चाहे जहां तुम्हारी चेतना रही होगी, जहां मेरी चेतना रही होगी, चाहे नरक में रही होगी, चाहे तिरंज गति में रही होगी, चाहे देव गति में रही होगी, तीर्थंकर के जन्म कल्याण की अनुभूति हम सभी के पास है। ये पता नहीं था उस समय कि ये खुशी तीर्थंकर के जन्म कल्याण के कारण से आई है। ये उस समय पता नहीं था। और वो अंदर में छिपी हुई जो अपनी अनुभूति है उसको जगाने के लिए जन्म कल्याण का अनुष्ठान है। सभी जीवों में तीर्थंकर के कल्याण का सुख भोगा हुआ है। वो भवी ने भी भोगा है, अभवी ने भी भोगा है। कुछ बोलूं मैं? तीर्थंकर अपना पुण्य लेने के लिए अभवी को मना नहीं करते। और तुम एक मंगल पाठ सुनने के लिए जिसने मशीन लगाई उसको मना करते हो। हाँ? वहां अभवी को मना नहीं है। वहां कोई कंडीशन है कि तीर्थंकर के जन्म कल्याण की सुखद अनुभूति अभवी को नहीं होगी, ऐसा नियम है? किसको होती है? अरे 7वें नारकी में रहने वाले जीव कितने संक्लिष्ट परिणाम के होंगे, और उन संक्लिष्ट परिणाम के जीवों को भी तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्य की अनुभूति हो जाती है। और कई कंडीशन लग जाती तो तीर्थंकर परमात्मा के जन्म कल्याण का अनुष्ठान की अनुभूति इसलिए है कि तुम्हारी चेतना में, मेरी चेतना में वो अंदर में अनुभव जमा हुआ है। लोगस उज्जोयगरे बोलते हो, क्या बोलते हो? कभी महसूस किया उसको
कि तीर्थंकर का उजाला पूरे लोक में है ना? वो उजाला जो 14 राज्य लोक को प्रकाशमान कर दे, ऐसा कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, थोकड़ों में पढ़ा होगा, व्याख्यान में सुना होगा, नरक किसको कहते हैं? कि जहां प्रकाश की किरण इस नेम को भी छेद दे करके तीर्थंकर का उजाला नरक में भी, जहां सूरज की किरण नहीं, जहां चांद की किरण नहीं, जहां मणि की किरण नहीं, जहां कोई उजाले का सवाल नहीं, जहां की आग भी काली है। नरक की आग कैसी है? किन्नो किन्नो भाषा। पढ़ा नहीं पढ़ा कभी? नरक में आग है, लेकिन कैसी आग है? हा? हेलो, नरक की आग कैसी है? काली है। किन्नो किन्नो भाषा। उस आग से उजाला नहीं निकलता है। अकट्ठो, बिना काष्ठ की आग है, जिस आग में से राख बनती ही नहीं है। जिस आग में से राख बन जाए वो आग बुझ जाती है, और जिस आग में से राख बनती नहीं वो आग बुझती ही नहीं है। ऐसे घने अंधियारे में भी जिसका उजाला पहुंच जाए और वहां के जीव को एक पल के लिए नरक का एहसास समाप्त हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि चाहे मैं नरक में रहा हूंगा, चाहे देवलोक में रहा हूंगा, कहीं भी रहा हूंगा, तो भगवान महावीर के जन्म कल्याण की अनुभूति, वो उजाला, वो प्रसाद, वो गौतम प्रसादी क्या कहूं, तीर्थंकर प्रसादी, सभी ने चखी हुई है। उस अनुभूति को जगाने के लिए अनुष्ठान है। मेरे पास तो भिलवाड़ा वाले नाराज मत होना, ये पहली बार मेरे पास सवाल आया चौविहार अंतिविहार का। आज दिन तक कहीं पर भी मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि महाराज सब कुछ एक्सक्यूज देते हो क्या है ना? गर्मी भिलवाड़ा में ज्यादा है नहीं? चेन्नई में तो 9 तपा का समय है भैया। हाँ? अग्नि नक्षत्र का समय है। वहां तो 7:30 बजे के बाद 9 तपा में, अग्नि नक्षत्र में आप बाहर धूप के तरफ देख ही नहीं सकते। यदि आपके तीर्थंकर के जन्म, अभी कमलेश मणि महाराज साहब फरमा रहे थे कि क्रिश्चियन क्या करते हैं, मुस्लिम क्या करते हैं, हिंदू क्या करते हैं, और मैं भी कहना चाहूंगा कि मेरे जैन भी बहुत कुछ करते हैं। ये वर्षी तब करते नहीं करते हैं। तेले तेले पारने करने वाले भी हैं, बेले बेले पारने करने वाले भी हैं, आता अपना लेने वाले भी है। लेते ही नहीं लेते। किसके साथ जुड़कर? गोशालक के साथ जुड़कर के महावीर के साथ जुड़कर? हाँ, नहीं, मैं कंपलसरी की बात नहीं करता हूं महाराज साहब। सारे कोई हिंदू अंगारों पर से नहीं चलते हैं, सारे हिंदू अंगारों पर से नहीं चलते। यहां भी संवत्सरी का उपास चौविहार तिविहार जैनियों के लिए। अब तुम उसमें एक्सक्यूज निकाल रहे होंगे, बात अलग है। मैं कोई आर्गुमेंट में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरी अपनी धारणा है, मेरा अपना अनुभव है कि जैनी जितना अपने परमात्मा के लिए करते हैं
उतना दुनिया में और कोई अपने परमात्मा के लिए नहीं करता। ये मेरा अनुभव है। किसी मुस्लिम की दुकान पर कोई फकीर जाकर खड़ा रह जाए चिमटा बजाता हुआ, और उसके दुकान पर गर्दी हो, तो मुस्लिम उस फकीर की तरफ, और तुम्हारे दुकान पर चाहे जितनी भीड़ हो जाए और चाहे जिस संप्रदाय का संत दुकान पर आकर खड़ा रह जाए, तुम पहले कस्टमर को अटेंड करोगे कि संत को अटेंड करोगे? मैं कभी कबूल ही नहीं कर पाता हूं कि जैनियों के अपने धर्म के प्रति आस्था कमजोर है। अरे गाड़ियों में घूमने वाले जैनी संतों के साथ पैदल चलते हैं, ये किसका प्रमाण है? और अगला प्रमाण दूंगा तो तुम जाकर घर में झगड़े करोगे। तुम्हारे गिलास में दूध भरना हो तो थरकन पीछे जाती है, और संतों के पात्री में दूध बेराना हो तो मलाई देख ले जो थे। बराबर है कि? संतों के पात्री में फल का बेराना हो तो माताएं नरम से नरम फल का निकालती हैं, और थाका थाली में फल को परोसनो होशीला तो जको हाथ में आयो जको ये आस्था है आप लोगों की, ये श्रद्धा है आप लोगों की। और ये श्रद्धा के पीछे कारण है कि तीर्थंकर के अनुग्रह के हम पात्र बने हुए हैं। और वो जन्म कल्याण का अनुष्ठान इसलिए है, 14 सपनों की बात इसलिए है। और हम गर्भ संस्कार की साधना में 14 सपनों की साधना कंपलसरी है। और 14 सपनों की साधना करने वाले मुस्लिम कपल भी है, नॉन जैन कपल भी है। वे पुच्छ सुनम का पाठ भी करते हैं, और उनकी अनुभूतियां बहुत गजब की रहती है। ये 14 सपने ये तीर्थंकर के पुण्य को महसूस त्रिशला जिस रूप में करती है, और पूरा विश्व उस समय स्वस्ति भू गगन नाग विष्टपेशु जिनवर उदय क्षणात् स्वस्तिकम तदानुभाव तो जिनवरस्य अग्रतो विलिख्यते। जिस समय तीर्थंकर का जन्म कल्याणक होता है, उस समय त्रिलोक जिस सुख की अनुभूति करता है, उस अनुभूति का साकार स्वरूप है स्वस्तिक। यूं थोड़े इंद्र पागल होते हैं, यूं इंद्र पागल नहीं होते हैं। जो सुख उनको देवलोक में नहीं मिलता, वो सुख उस समय शक्रेंद्र को मिलता है जिस समय वो तीर्थंकर को अपने कर संपुट में लेकर के चलते हैं। ये है जन्म कल्याण का, और ये है 14 सपने। ये अभी तो मैं केवल जन्म कल्याण की बात करता हूं, निर्वाण कल्याण की बात इसमें मैं करता नहीं हूं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी थी कि मैं मेरे जिंदगी में हर साल 2 अनुष्ठान शिखर के करता हूं, जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। और बहुत तीखे शब्द बोलता हूं, बहुत तीखे शब्द बोलता हूं। जो परम पिता के निर्वाण कल्याणक में जुड़ता नहीं है, उसको भगवान महावीर का नाम जुबान पर लेने का हक नहीं है। पिता अंतिम सांस ले रहा हो, उस समय पिता कुछ बोलना चाहता है और बेटा सुनने से इनकार करे, तो उसको बेटा कहना चाहिए क्या?
तो निर्वाण कल्याणक की वेला तो वो है। और परम सौभाग्यशाली हो तुम भगवान महावीर के शासन में हो, परम सौभाग्यशाली हो तुम भगवान महावीर के शासन में हो। 23 तीर्थंकर में से किसी तीर्थंकर ने अंतिम समय में वरदान दिए ही नहीं। कोई 8 दिन पहले मौन हो गए, कोई 15 दिन पहले मौन हो गए, कोई मास्कमन कर करके ओके। ये केवल मेरे प्यारे वर्धमान ही है कि जो मोक्ष के जाने के आखिरी पल तक 48 आवर्स इतनी दीर्घ धर्म सभा और किसी तीर्थंकर की, और अंतिम समय में तो सवाल ही नहीं। इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र केवल भगवान महावीर के शासन में ही है। 23 तीर्थंकरों के शासन में उत्तराध्ययन सूत्र नहीं है। आचारांग सबके पास है, ठानांग सबके पास है, समवायांग सबके पास है, ज्ञाता धर्मकथा सबके पास है, द्वादशांगी सबके पास है। लेकिन उत्तराध्ययन सूत्र यदि किसी के शासन में है तो केवल महावीर के शासन में। ये अनूठे वरदान है। इन अनूठे वरदानों को समझने के लिए भी जवेरी लगता है। ये वरदान है। आइए, समय हो गया है, रुकने में समझदारी है ना। तो रात्रि में आज तो बात चलेगी। प्रिय मित्र चक्रवर्ती, गोशालक, जमाली, ये प्रिय मित्र के चक्रवर्ती के भव के साथी है। बिना रिश्ते के तुम्हारे जिंदगी में बिन बुलाए कोई आता नहीं है। रिश्ता नहीं हो तो बुलाने के बाद भी कोई आता। शादी के मौसम में कितनी आमंत्रण पत्रिका तुम्हारे घर पर आती है। कहाँ जाते हो तुम? जहां, हाँ, जहां क्लोज रिलेशन है। आमंत्रण से कोई नहीं आता है, आता है तो रिश्ते से आता है। और ये मुझे कल पता चलेगा भीलवाड़ा वालों का भगवान महावीर के साथ रिश्ता है या नहीं है। ये 14 सपनों में और जन्म कल्याणक के समय में 14 तारीख को पता चलेगा। ये तो छोटू सी है, ये बहुत छोटा बोला हूं, है ना। आप इस पर से कल्पना कर सकते हो कि मैं आगे से आगे क्या बोल सकता हूं, है ना। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के समय में जिसको ये टेंशन आ जाए, अरे पानी नहीं पी रहे हैं, हाँ? उसको तीर्थंकर की भक्ति करने का अधिकार, शरणम पवज्जामि बोलने का राइट, ये जन्म कल्याणक का अनुष्ठान है। और आपके लिए तो सुखद बात है कि 14 सपने भी उसी दिन है और जन्म कल्याणक भी उसी दिन है। वहाँ तो टाइम लगा था, 14 सपनों के बाद जन्म कल्याणक में लंबा समय लगता है, लेकिन यहाँ तो हाँ फास्ट है ना। तो ये महावीर कथा का शिखर नहीं कहूँगा, महावीर कथा का शिखर तो होता है निर्वाण कल्याणक में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2021 में पहली बार मैंने शासन कथा करी। इसके पहले मैं जन्म कल्याणक की कथा करता था, दीक्षा कल्याणक की करता था, निर्वाण कल्याणक की करता था। लेकिन इस बार इंदौर में केवल ज्ञान तक की कथा करते समय मन में आया कि शासन कथा करनी है। और शासन स्थापना से लेकर तो निर्वाण तक की कथा 90 दिन चली है। कितने दिन चली है? 90 दिन कथा चली है। वो शासन कथा थी।
मैंने भी पहली बार गाई थी, लोगों ने भी पहली बार सुनी थी। और अभी तो ये जन्म कल्याण का है, अवसर है। बन सको तो सुपार्श बनो, बन सको तो सुपार्श बनो, जो प्रभु के इंतजार में शादी करने से भी इनकार कर दे। मेरे जीवन पर अधिकार केवल मेरे प्रभु का ही होगा, मेरे जीवन पर अधिकार केवल मेरे प्रभु का ही होगा, मेरे जीवन में और किसी का कोई प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा अनूठा भक्त सुपार्श जो परमात्मा का चाचा है, और चाचा होकर के डे वन से तीर्थंकर को प्रणाम करता है। सुनोगे आज रात, कल रात में या आज रात में, कि सुपार्श 14 सपनों की कथा जब पता चलती है तो त्रिशला को प्रणाम करना शुरू कर देता है। त्रिशला शर्माती है, संकुचाती है, और सुपार्श उसको कहता है, मंदिर को कोई प्रणाम नहीं करता है, मंदिर में विराज हुए भगवान को प्रणाम करता है। तू मत समझ कि तुझे नमन कर रहा हूं, तेरी आंखों से मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है, तेरे कानों से मेरा परमात्मा मुझे सुन रहा है, तेरे चरणों में मेरे परमात्मा के चरण हैं। ये प्रणाम तुझे नहीं, तेरे अंदर विराजे हुए परमात्मा को है। ये सुपार्श है। और ऐसे सुपार्श कसौटी अब मेरी लगनी, तुम्हारी नहीं है। मैंने कल रात जिक्र किया है कि आज रात मुझे कितने कथानक पूरे करने हैं। इतने सारे कथानक पूरे करने हैं मुझे, और तब जाकर के जन्म कल्याणक और 14 सपनों के पास पहुंच पाऊंगा। तो आइए, भीलवाड़ा वालों ने एक अच्छा नजारा दिया, बढ़िया माहौल दिया, खुले दिल से महावीर की कथा का आनंद लिया है। अब तो केवल दो कार्यक्रम, आज का और परसों का, वन डे हॉलीडे है ना, वन डे हॉलीडे। 13 तारीख को छुट्टी है, मुझे छुट्टी है ना। 14 तारीख का अनुष्ठान शुरू होगा, और मैं तो प्रार्थना करूंगा, जन जन से प्रार्थना करूंगा कि चाहे वो जैन हो चाहे वो नॉन जैन हो, सबके पास तीर्थंकर के जन्म कल्याण की अनुभूति है। उस अनुभूति को जगाने का यह अनुष्ठान है। और इसलिए मैं तो चाहूंगा कि एक बार तुम भगवान महावीर का जन्म कल्याण कैसा मनाया जा सकता है, कैसा मनाया जाना चाहिए, उसकी अनुभूति से एक बार तो जरूर गुजरो। मुझे दिल्ली में चतुर्मास चल रहा था, और मैं संवत्सरी का उपवास फतवा निकालता हूं कि तुम्हें 600 शुगर हो कि 700 शुगर हो, संवत्सरी का उपवास कंपलसरी है, नो एक्सक्यूज, कुछ रखता ही नहीं हूं। संघ का चौका तो बिल्कुल पहले दिन ताला लगवा देता हूं। तो एक भाई आया दिन में मिलने के लिए, बोले महाराज साहब मुझे 400 शुगर है, उपवास किया कुछ हो गया तो। मैंने, तेरा सौभाग्य। अरे संवत्सरी के दिन आलोचना करने के बाद उपवास में किसी का आयुष्य पूरा हो जाए तो इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है? कोई इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है? हा? अरे संवत्सरी के दिन अंतिम सांस आ जाए, ये तो जैनियों की काशी है संवत्सरी।
वो मेरे तरफ देखता ही रह गया। मैंने उसको आगे जाकर के पूछा, तू अभी स्कूटर पर घर जाएगा, रास्ते में तेरा एक्सीडेंट नहीं होगा इसकी गारंटी? एक्सीडेंट में तू बचेगा इसकी गारंटी? तो मैंने कहा जब रोड की गारंटी नहीं तो संवत्सरी की गारंटी क्यों मांगता है? आजा, समझ जाना, अलग से बोलने को मत लगाना ना। क्या होगा, क्या होगा? एक रात पानी नहीं पिए, 12 घंटे पानी नहीं पिए, अरे 33 सागरोपम तक पानी नहीं पिया, वहां पानी मांगते गए, पानी मांगते गए, पानी पीने को। वहां तो मजबूरी में पानी नहीं पिया, यहां भक्ति में पानी नहीं पीना है। मजबूरी में पानी नहीं पियोगे तो नारकी के जीव हो, और मजबूती में पानी नहीं पियोगे तो भगवान महावीर के। हाँ, ये चुनाव तुम्हें करना है, ये तुम्हारे पास मौका है। बाकी मैं चाहूँगा कि मैसेज आप आगे पास करें इन्हीं भावों के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आज के पचकान एकासन उगेश्वरी एक समय के उपरांत 3 आहार के पदकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा गारेणम महत्ता गारेणम सब समयावत्या गारेणम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का एम्बिल उगेश्वरी ऐम्बिलम पदकामी देवालेवेनम सहसा गारेणम महत्ता गारेणम सब समयावत्या गारेणम ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगेश्वरी अबदटम्बत कामी तिभियम पे हरम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गारेणम महत्ता गारेणम स्वसमयावत्या गारेणम ओसरे ओसरे ओसरे। आज की निवी 5 विगे का त्याग, एक समय के उपरांत 3 आहार का त्याग, स्वासनम खैमम सैमम सहसा गारेणम महत्ता गारेणम स्वसमयावत्या गारेणम ओसरे ओसरे ओसरे। उपाध्याय परवर श्री परवीन जी महाराज साहब, मंत्री जी राष्ट्र संत कल का जाम भी यही रख ले।